Hello everyone, assalamu alaikum and welcome to another video, another day, another vlog। तो जी यहाँ पर शाम का टाइम हो रहा था और ऊपर मैं आई थी, इतना प्यारा मौसम था, इतना अच्छा लग रहा था ना, ये सनसेट होने वाला था। तो मैंने सोचा इसकी क्लिप रिकॉर्ड कर लूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। सुभान अल्लाह, अल्लाह की बस कुदरत है, शान है, क्या बयान करूँ। उसके बाद मैं नीचे आ गई थी। एज़ यूजुअल जो है शाम का टाइम है तो साथ साथ जो है ना किचन को भी समेटना है और रात खाने की भी तैयारी करनी है। तो बस यहाँ पे मैं अपने देवर के साथ बातें कर रही थी, वो मुझे बता रहा था कि भाभी ऐसा ऐसा ऐसा। तो बस हम लोग गप्पे शप्पे मार रहे थे, साथ साथ मैं आलू यहाँ पे छील रही थी। अच्छा, आज के मेन्यू में जो था ना वो थी आलू की बिरयानी, हम सब की मोस्ट फेवरेट। और मेरे हाथ की बिरयानी जो है ना मेरी फैमिली को बहुत अच्छी लगती है, तो मैं बनाती भी बहुत दिल से हूँ फिर, क्योंकि सब बहुत शौक़ से खाते हैं। तो बस यहाँ पर रेसिपी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी, लेकिन आप लोग मुझे बनाते हुए देख लेंगे कि मैं क्या क्या स्टेप्स जो है ना वो फॉलो कर रही हूँ। तो प्याज वगैरह ब्राउन कर ली थी, उसके बाद मैंने आलू उसमें डाल के अच्छी तरीके से फ्राई कर लिए थे। आलू पे जब क्रस्ट आ गया था ब्राउन, तो फिर मैंने उसमें टमाटर वाला मसाला डाल दिया था। और यहाँ पर आप देखें कि अच्छे से वो भुन जाएगा, फिर मैं उसमें पानी डाल के थोड़ी देर छोड़ दूँगी। अच्छा, आप काम करने खड़े हों किचन में और फैलावा ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जी तो शाम के जो बर्तन थे वो भी इकट्ठे थे यहाँ पे साथ साथ जो है ना। अच्छा, मेरी आदत है कि मैं जब काम करने खड़ी होती हूँ ना, कुकिंग वगैरह, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं साथ साथ किचन को समेटती रहूँ, ताकि ज़्यादा फैलावा ना हो और ज़्यादा काम ना बढ़े। तो अगर आप भी ये आदत अपना लेंगे ना तो आपकी ज़िंदगी भी बहुत आसान हो जाएगी। और यहाँ छोटे मोटे हैक्स भी जो है ना वो करने पड़ते हैं, जैसे कि ना ये लेट का जो वो ऊपर वाला हिस्सा होता है, पता नहीं क्या कहते हैं उसे, वो लूज़ हो गया था, तो उसको मैंने छुरी की मदद से वो कर लिया था, टाइट कर लिया था। अच्छा, यहाँ पर हमारी फैमिली में ऐसा होता है कि हर बंदा जो है ना चावल शौक़ से नहीं खाता। लाइक जो हमारे घर के बड़े होते हैं ना उनको रोटी ही चाहिए होती है। तो यहाँ पर जो है ना एक दूसरी डिश भी बन रही थी, साथ साथ मैं भिंडी बना रही थी और फिर मुझे रोटी भी बनानी थी। तो बस आप देखेंगे सारा टाइम जो है ना मेरा इसी तरह निकल जाता है कि काम करती हूँ और खाना बनाना है, ज़ावियार को देखना है, घर के काम हैं। तो नॉर्मल जो ज़िंदगी होती है वही आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, ये जो व्लॉग है ना ये 2 दिन पे है, क्योंकि रात फिर मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। नेक्स्ट डे जब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया तो मैंने उसको इसी के साथ ही मर्ज कर दिया था। तो बस यहाँ पर मैंने चावल डाल दिए हैं बिरयानी के और इसमें ज़र्दे का रंग डाल के इसको दम पे रख देंगे और फिर जो है ना वो भिंडी बनाना शुरू करेंगे। साथ साथ फिर मैं आटा गूँधूँगी और रोटी की भी तैयारी करूँगी। तो आप लोग बताइएगा कि आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों के घर में चावल पसंद किए जाते हैं या रोटी पसंद की जाती है। हमारे घर में मोस्टली जो है ना ज़्यादातर चावल पसंद करते हैं, लेकिन जो घर के बड़े होते हैं उनको रोटी भी चाहिए होती है। तो उनके लिए जो है ना स्पेशल फिर मैं अलग से कोई सब्ज़ी या कोई दाल या इस तरह की कोई चीज़ बनाती हूँ, ताकि वो भी शौक़ से खा सकें और इन्जॉय करें अपना डिनर या अपना लंच जो भी हो। तो बस यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं साथ साथ जो है ना समेट भी रही हूँ। अच्छा, इस दिन ना मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे पाँव में ना बहुत ज़्यादा दर्द था, तो बस जितना मैं समेट सकती थी मैंने कर लिया था। इसके बाद फिर मैंने जो है ना वो किचन जो है ना अपनी नंद के हवाले कर दिया था कि भाई अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम संभालो, मुझसे अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो बहरहाल रात का काम जो है ना वो सारा वही करती हैं, बस मैं कुकिंग करके और थोड़ा बहुत समेट के चली जाती हूँ। उसके बाद जो खाने के बाद के बर्तन वगैरह होते हैं वो सारे काम वो खुद करती हैं। ये भी क्वेश्चन आ रहा था ना, इसलिए मैंने सोचा कि इसी के साथ ही आंसर कर दूँ। कि किसी ने कमेंट किया था कि आपकी नंद वगैरह आपकी हेल्प नहीं करती हैं, तो बिल्कुल करती हैं। सबके काम जो है ना वो तकसीम किए हुए हैं, सबको पता है कि किसने क्या करना है किस वक्त। तो बस इस हिसाब से जो है ना घर का चलता है और बड़े अच्छी तरीके से चलता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और अगर एक दूसरे का काम कर भी लें तो इसमें कोई जो है ना कोई बुरी बात नहीं है, सबको मिलके करना चाहिए। तो बस यहाँ पर जो है ना रोटी का मैं आटा गूँध रही थी, ज़्यादा नहीं, मुझे बस 4-5 ही रोटियाँ बनानी थी। और इसके बाद जो है बस काम करेंगे थोड़ा सा, और ज़ावियार के साथ खेलूँगी, एंजॉय करूँगी। और ज़ावियार को भी माशाल्लाह जो है ना मेरे हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत शौक़ से खाता है। स्पेशली चावल वगैरह की कोई जब डिश बनती है तो वो बहुत शौक़ से खाता है। और मेरी भी कोशिश होती है कि जो हम खा रहे हैं मैं उसको वही खिलाऊं, उसके लिए जो है ना अलग से ना बनाऊं। लेकिन अभी बहुत छोटा है, अभी सिर्फ 1.5 साल का है, तो उसके लिए मैं लाजमी बनाती हूँ कि अगर इन केस वो नहीं खाया जो हमारा खाना है तो फिर उसके लिए तो कुछ हो ना। तो उसके लिए फिर मैं सुबह उठ के ही अलग से उसका लंच बना लेती हूँ और वही फिर मैं उसको डिनर में भी देती हूँ। डिनर में कोशिश करती हूँ कि जो हम खा रहे हैं वो खा ले,
ताकि जो है ना वो सुबह का बना हुआ रात तक उसको ना खाना पड़े। तो बस इस तरह से जो है ना मैनेज करती हूँ चीज़ों को, और कोशिश मेरी होती है कि किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, किसी को कोई परेशानी ना हो, सब हंसी खुशी घर में रहें, हंसी खुशी खाएं, मिल बैठ के बातें करें और घर का माहौल जो है ना अच्छे से अच्छा रहे। तो जी बस यहाँ पर आप देखेंगे फ़ास्ट फॉरवर्ड मैंने किया हुआ है, और मैं यही सोच रही हूँ कि काश की ज़िंदगी इतनी फ़ास्ट फॉरवर्ड होती कि फटाफट जो है ना सारे काम हो जाते। तो बस यहाँ पे रोटी बना के मैं ऊपर आ गई थी, और आप मेरी हालत देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतना ज़्यादा मेरा बुरा हाल हो रहा था, और मेरे पाँव में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। तो जी यहाँ पर आप देखें फ़ाइनल लुक बिरयानी की कितनी मज़े की लग रही है। अभी मैं देख रही हूँ ना तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है कि यार दोबारा शायद खाने को मिल जाए तो मज़ा आ जाए। बहुत मज़ेदार खिले खिले चावल बने थे और चटपटी मसालेदार बिरयानी बनी थी। तो जी बिरयानी मिक्स करने का काम और निकाल के देने का काम जो है वो मेरे हस्बैंड का होता है, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं, और ना मतलब जैसे प्रोफेशनल बिरयानी वाले होते हैं ना बिल्कुल उस तरीके से वो मिक्स करके देते हैं। उसके बाद जो है मैंने खाने का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, जस्ट यहाँ पर मैंने चाय बना ली थी फ़ौरन से, क्योंकि सबको जो है ना चाय की तलब हो रही थी, शाम में चाय नहीं पी थी। तो बस यहाँ चाय पी रहे हैं, और जावेद साहब का भी मूड हो रहा था चाय पीने का, लेकिन उन्होंने पी नहीं। और जी बस मैं अपना चाय का कप लेकर आ गई थी। यहाँ कोशिश कर रही थी कि चाँद के साथ कुछ पिक्चर्स या वीडियो वगैरह कैप्चर कर लूँ, जो कि हुई नहीं। बहरहाल अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना अब ये नेक्स्ट डे का व्लॉग स्टार्ट हो गया। यहाँ पर मैंने अपने प्लांट्स को ना ठीक करने के लिए अपने देवर को बुलाया था कि भाई आ जाओ थोड़ा सा टाइम निकाल के, और इनमें ना मिट्टी कम हो गई है, इनकी मिट्टी बराबर कर दो। तो वो कर रहा था। इसके बाद शाम हो गई थी, तो थोड़ा सा टाइम मैंने अपने लिए निकाला। मेरी स्किन जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, मतलब डल हो गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक छोटा मोटा फेशियल ले लिया जाए ख़ुद से ही, जैसे नॉर्मल सा हम घर में करते हैं। तो जी यहाँ पर स्विस नेचुरल का जो है मैं फेशियल किट यूज़ कर रही हूँ। और सबसे पहले बाल तो बांध लेंगे। अच्छा यहाँ पर जो है ना ये आप सूट मुझे पहने हुए देखेंगे। असल में बात यह है कि मेरा नाइट सूट अलग होता है, और जब मैं सुबह उठती हूँ तो फिर मैं ये वाला सूट पहन लेती हूँ, फिर सारा दिन मेरा इसी कामों में गुजर जाता है। तो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं बार बार अपने कपड़े चेंज कर सकूँ, तो ये रीज़न भी होता है, और कहीं ऐसा सच बाहर जाना नहीं होता। तो जी यहाँ पर बस मैं जो स्टेप्स हैं वो फॉलो कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने क्लिनजिंग की, उसको ये आप देखेंगे स्पंज पे इतनी ज़्यादा जो है ना वो मिट्टी आ गई थी मेरे फेस से कि ऐसा लग रहा था कि मैंने पता नहीं कितने सालों से या तो मुँह नहीं धोया या तो मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया है, जबकि मैंने रमज़ान में ही लिया था, अच्छा फेशियल लिया था एक, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया उसको भी। और कोशिश करती हूँ कि मैं मंथ में एक दफ़ा जो है ना अच्छे से डीप क्लीन कर लूँ अपनी स्किन को, अच्छा सा एक फेशियल दे लूँ, ताकि मेरी स्किन जो है ना वो लिफ्टेड रहे, अच्छी रहे, ग्लो करती रहे, और मुझे जो है ना ज़्यादा पिंपल्स वगैरह का इशू भी ना हो। तो बहरहाल सबके अपने अपने स्टेप्स होते हैं। यहाँ पर जो मुझे ठीक लगता है अपने हिसाब से मैं वो स्टेप्स को फॉलो करती हूँ। और बस फाइनल जो है ना ये मैं मड मास्क लगाऊंगी और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी। इसके बाद आप देखेंगे कि मेरी स्किन इतनी फ्रेश हो गई थी, मुझे इतना अच्छा फ़ील हो रहा था कि जैसे बेबी स्किन बन गई हो, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हो रही थी माशाल्लाह से। बहुत यू गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। इट्स अ नेक्स्ट डे। तो कल जो है मैं बाकी और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकी। आज है दूसरा दिन, और आज मैंने अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाला था, अपना फेशियल किया है जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी किया है। इसके अलावा आई नीड अ हेयर कट। शायद मैं जो है ना थोड़ा सा अपने हेयर कट ले लूँ, क्योंकि लॉन्ग हेयर इज़ नॉट माई थिंग इन समर्स स्पेशली, सो आई एम गोना डू माई हेयर शॉर्ट। नहीं हो पा रहा भाई, बहुत ज़्यादा गंदी गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा गंदी वाली चिप वाली उलझन वाली गर्मी होती है। सो इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू ग्रो माई हेयर्स। ये देखें आप, तो बालों की सिचुएशन को भी ठीक करेंगे। और बस दैट्स इट फॉर द व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कोशिश करती हूँ बिट्स एंड बिट्स जितना भी मुझसे हो सके मैं रिकॉर्ड करूँ आप लोगों के लिए। डेली लाइफ में जो होता है, डेली रूटीन में जो होता है वो शेयर करूँ। अगर आप लोगों को ये छोटी छोटी सी क्लिप्स अच्छी लगती हैं और मेरी कोशिश पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दिया करें। बड़ी अप्रिसिएशन मिलती है, बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग अप्रिशिएट करते हैं इतनी मेहनत को। यू नो समटाइम्स इट्स नॉट ईजी टू डू विद अ टॉडलर। बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों के साथ मैनेज करना, और जो मम्स करती हैं आई सैल्यूट देम, लाइक इट्स अ बिगेस्ट थिंग। तो बस ये है,
ठीक है जी, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अच्छा, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। एंड बाय द वे, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें। उससे ये होगा कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी उसकी, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आई नो। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, बस उनके लिए एक बात कहूँगी कि सब्सक्राइब कर लीजिए। और लड़ाई हो रही है पिजन्स की। So yeah, that's it. Thank you so much for watching. I love you all. Allah Hafiz.